गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है क्लास 6 का टॉपिक सेंटेंस एनालिसिस जो है उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो पढ़ा। आज जो हम उसका पार्ट सेकंड जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के बाद में प्रेडिकेट क्या होता है। तो सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस एनालिसिस ANYANALYSIS सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि एक सेंटेंस होता है उसका एक सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है। उसके बाद में एक सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट कहाँ पर होता है और उसके बाद में इट और देयर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो डमी सब्जेक्ट जो है होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उनमें जो है सब्जेक्ट किस प्रकार से होता है। तो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं COMPOUND सब्जेक्ट SUBJECT कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि दो सब्जेक्ट जो है मिलकर के एक बनना, दो सब्जेक्टों का मिलकर के एक बनना। तो इनका जो सब्जेक्ट है जैसे माई सिस्टर एंड माई सिस्टर SISTER माई सिस्टर एंड माई सिस्टर एंड आई ईट IEAT माई सिस्टर एंड आई ईट इंस्टेंट नूडल एवरी आफ्टरनून। इंस्टेंट नूडल NOODLE इंस्टेंट नूडल एवरी आफ्टरनून EVERY आफ्टरनून AFTERNOON एवरी आफ्टरनून। ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में एक जो सब्जेक्ट है वो तो है माई सिस्टर और एक जो सब्जेक्ट है वो आई है। दो सब्जेक्ट हैं। अब एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो और उनका मीनिंग अलग अलग हो तो वो प्लूरल होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ईट का जो है यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ईट का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। तो ये हुए कंपाउंड सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए हैं तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से कंपाउंड सब्जेक्ट होता है रोहित एंड मोहित आर रानीखेत RANIKHET रानीखेत एंड अल्मोड़ा ALMORA रानीखेत एंड अल्मोड़ा आर वेरी कोल्ड इन विंटर्स very cold 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 in winter WINTERTERS winters। ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हमारे पास में है। इसमें एक तो सब्जेक्ट आ गया रानीखेत और रानीखेत के बाद में एक जो सब्जेक्ट है वो आ गया अल्मोड़ा। तो दो सब्जेक्ट आ गए। तो देखिए इसकी जो मैन वर्ब है वो प्लूरल है, आर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब है कि एक से अधिक जो सब्जेक्ट है वो किसी सेंटेंस में हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस में होता है। जनरली हमने जब शुरू में पढ़ा था तो देखा था कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था और एक प्रेडिकेट था, लेकिन कंपाउंड जो सब्जेक्ट है उनके अंदर दो सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है तो उसमें माई सिस्टर एक सब्जेक्ट हो गया, आई एक सब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है उसमें रानीखेत एक सब्जेक्ट हो गया और अल्मोड़ा जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कंपाउंड सब्जेक्ट जो है
वो हमें सेंटेंसों के अंदर जो है मिलता है। अब कई बार क्या होता है कि दो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं लेकिन उसकी एचवी या एमवी जो है वो प्लूरल नहीं होती है, वो सिंगुलर ही होती है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट हैं ऐसे कि पीस एंड क्वाइट, ये है PEACE, पीस एंड क्वाइट, QUITE, QUITE, पीस एंड क्वाइट इज ऑल, peace and quiet is all I need, peace and quiet is all I need for a few hours, HOURS। अब इस सेंटेंस में देखिए कि पीस एंड क्वाइट का मतलब है शांति, तो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन दो जो हैं वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब जो है कंप्लीट एक ही है। इसलिए यहाँ पर जो है जैसे पहले आ रहा था आर, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ ये आएगा, यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया गया है, इसको जो है सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना गया है। तो कई बार क्या होता है कि दो सब्जेक्ट होते हैं, उसकी एचवी और एमवी जो है वो सिंगुलर हो जाती है। ऐसा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का टॉपिक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो हमें मेन बात करनी है मुद्दे की यही है कि कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं और एक से अधिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे सेंटेंस जो है बना हुआ रहता है। ये बात आई कंपाउंड सेंटेंस की। अब कंपाउंड सेंटेंस के बाद में अब इसमें हमें जो है ये मार्क करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हमारे पास में है MARK, मार्क द सब्जेक्ट, मार्क द SUBJECT, मार्क द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, VERB, mark the subject and the verb in the following sentence, in the following FOLLOWING, in the following sentence, SENTENCES। हमें जो ये सेंटेंस मिलेंगे इसमें हमें ये बताना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और सेंटेंस में जो है वर्ब कौन सी है। तो पहला सेंटेंस मैं लिखता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है हाउ डिड यू क्लाइंब द वॉल, हाउ HOW डिड, हाउ डिड यू क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब द वॉल, WALL। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है पिजन्स एंड मैनाज, दूसरा सेंटेंस है पिजन्स, PIGEONS, पिजन्स एंड मैनाज, MYNAHS, मैनाज come to my terrace, TERRACE, terrace every morning, EVERY, every, MORNING। ये सेंटेंस हमारे पास में दूसरा। उसके बाद में लिखते हैं हम तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो है वो है रन टू द ग्रोसरी, रन रन टू द ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी, शॉप, SHOP, ग्रोसरी शॉप, एंड
get GET and get a दर्जन DOZEN eggs EGGS। ये हमारे पास में 3 जो है सेंटेंस हैं और इनमें हमें जो है बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। तो ये सबसे पहला जो सेंटेंस है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया हुआ है कि इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न होता है वो होता है WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है इसमें यू तो हो गया सब्जेक्ट, यू तो हो गया एस फॉर मतलब सब्जेक्ट, और क्लाइंब जो है वो है वर्ब। क्लाइंब जो है वो इसके अंदर वर्ब जो है बनी हुई है। तो पहला सेंटेंस जो है उसमें यू सब्जेक्ट हो गया और क्लाइंब जो है वो वर्ब बनी हुई है। तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो होती है WH वर्ड HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV। तो यहाँ पर ये WH वर्ड HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर जो है वर्ब हो गई और ये यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस जो है उसमें पिजन्स एंड मैनाज जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं और कम जो है वो सेंटेंस की वर्ब है। कम जो है वो सेंटेंस की वर्ब है। पिजन्स एंड मैनाज जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और कम जो है वर्ब है। टू माई टेरिस एवरी मॉर्निंग। उसके बाद में देखिए ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट किससे शुरू हो रहा है, रन से शुरू हो रहा है, और रन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है, तो रन जो है इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। रन टू द ग्रोसरी शॉप एंड गेट ए दर्जन एग्स। तो यहाँ पर जो है द ग्रोसरी शॉप हो गया एंड गेट ए दर्जन एग्स। तो इसमें जो है यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है। इसमें यू जो है वो हिडन HIDDN हिडन सब्जेक्ट है। तो भाई ये बात कही किसको गई है, आपको कही गई है कि रन टू द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप पे जाइए एंड गेट ए दर्जन एग्स, और 1 दर्जन जो है अंडे लेकर के आइए। तो यू जो है इसमें हिडन सब्जेक्ट है क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा। और रन जो है वो सेंटेंस की जो वर्ब है वो है, रन जो है वो वर्ब है और यू जो है सेंटेंस का हिडन सब्जेक्ट है। फिर से देख लीजिए कि रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में यू जो है इसमें हिडन सब्जेक्ट है और रन जो है इसके अंदर वर्ब है। और इस प्रकार से जो है इस सेंटेंस में वर्ब और हिडन सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है। आगे सेंटेंस देखते हैं कि देयर वाज ए डिलीशियस स्प्रेड ऑफ डिशेज। अगला सेंटेंस है चौथा सेंटेंस, उसमें है कि देयर THERE, देयर वाज ए डिलीशियस, was a delicious DELICIOUS delicious, delicious spread of dishes SPREAD spread of dishes 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 arranged on the buffed table, arranged 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 on the buffed table BUFFET
EATABLE। ये हमारे पास में पहला सेंटेंस है कि देयर वाज ए डिलीशियस स्प्रेड ऑफ डिशेज अरेंज्ड ऑन द बफे टेबल। तो इसके अंदर जो है ढूंढेंगे, अभी अगला सेंटेंस लिख लेते हैं। इसके बाद में पांचवा सेंटेंस जो है वो है कि वेयर आर द हाउस कीज, वेयर WHERE, वेयर आर द हाउस कीज HOUSE, हाउस कीज KEYS। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में अगला है सेंटेंस, छठे नंबर का सेंटेंस जो है वो है देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, देयर लिव्ड LIVED, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन WOMAN, old woman in the dark forest, DARK FOREST, डार्क फॉरेस्ट। ये हमारे पास में 3 सेंटेंस हैं। इनको सेंटेंस एनालिसिस करना है, ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है और HVMV जो है वो क्या है। तो इसमें देखिए, एक तो वाज जो है वो वर्ब है और अरेंज्ड जो है वो भी वर्ब है। तो ये भी वर्ब हो गई और ये भी वर्ब हो गई। इसके बाद में जो है डिलीशियस स्प्रेड ऑफ डिशेज, डिलीशियस स्प्रेड ऑफ डिशेज, ये जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये एस है, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें दो जो है वर्ब्स हैं, देयर, उसके बाद में वॉज जो है वो भी वर्ब है और अरेंज्ड जो है वो भी वर्ब है, और डिलीशियस स्प्रेड ऑफ डिशेज ये जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद में ये है सेंटेंस कि वेयर आर द हाउस कीज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV। तो इसमें जो है वर्ब तो हो गई आर, और द हाउस जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन द डार्क फॉरेस्ट। तो लिव्ड और ओल्ड वुमेन जो है, लिव्ड तो यहाँ पर हो गई वर्ब, और ओल्ड वुमेन जो है, एन ओल्ड वुमेन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से जो है एक सेंटेंस होता है। एग्जाम के अंदर आपके जो है क्वेश्चन आए कि इसमें से सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है चूज़ कीजिए और इसमें से जो है वर्ब जो निकालिए। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो निकालेंगे। आगे सेंटेंस है साइन द पेपर्स क्विकली। अगला सेंटेंस है, 6 हो गए थे, उसके बाद में 7वां सेंटेंस है कि SIGN, साइन द पेपर, PAPER, साइन द पेपर क्विकली, QUICKLY, साइन द पेपर क्विकली। अगला जो सेंटेंस है माई आंट MY, माई AUNT, माई आंट एंड हर नेबर्स, NEI, माई आंट एंड हर नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स मीट वंस ए वीक, ONCE, once a week for their both club decision, once a week for their book club decision
once a week for their book club decision. CLUB decision. DISCUSSION. ये हमारे पास में दो सेंटेंस हैं, इनमें हमें जो है सेंटेंस एनालिसिस करना है। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये इम्पेरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है। तो साइन जो है, साइन द पेपर क्विकली, तो साइन तो जो है वो वर्ब है और साइन द पेपर क्विकली किसी को कहा जा रहा है। तो यू जो है इसके अंदर हिडन सब्जेक्ट है। यू जो है HIDDEN हिडन सब्जेक्ट है इसके अंदर। साइन जो है वो वर्ब है और यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर है। तो इस प्रकार से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें माई आंट एंड हर नेबर्स, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कंपाउंड सब्जेक्ट है। माई आंट एंड हर नेबर्स ये सब्जेक्ट हो गया और मीट जो है इस सेंटेंस में जो है वर्ब है, मीट वर्ब है। इस प्रकार से सेंटेंस एनालिसिस है कि एक सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे होती है और सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर होता है। अब बात करते हैं आप आगे कि वर्ब और वर्ब फ्रेज क्या होते हैं। ठीक है, वर्ब और वर्ब फ्रेज जो है वो क्या होते हैं। वर्ब तो क्या होती है, VERB, वर्ब का आपको बताया हुआ पहले कि वर्ब क्या होती है। और वर्ब फ्रेज VERB PHRASE कि वर्ब क्या होती है, ये आपको पहले आपने पढ़ लिया है। और वर्ब फ्रेज जो है वो क्या होती है। तो वर्ब जो है वो तो जैसे मानो ये सेंटेंस है कि माई फ्रेंड एंड आई मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो जैसे सेंटेंस हमारे पास में है कि माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड एंड आई मेट MET, माई फ्रेंड एंड आई मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, TIME, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस हमारे पास में हो गया। तो इसमें हमें ढूंढना है कि वर्ब और वर्ब फ्रेज जो है वो कहाँ पर है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड RUSKIN, रस्किन बॉन्ड BOND। रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन WRITTEN, रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज MANY, मैनी स्टोरीज STORIES, मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें वर्ब जो है वो कौन सी है और वर्ब फ्रेज जो है वो कौन सी है। तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि जैसे ये सेंटेंस है माई फ्रेंड एंड आई मैट, तो यहाँ पर जो मैट दिया हुआ है वो तो एक वर्ब है। और वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज का मतलब है HV प्लस MV, HV प्लस MV। तो HV प्लस MV यदि होगी तो वो वर्ब फ्रेज होगी। जैसे रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन, तो हैज़ तो जो है सेंटेंस के अंदर HV हो गई और रिटन जो है वो मैन वर्ब हो गई। तो हैज़ रिटन जो है वो एक इसमें वर्ब फ्रेज हो गई। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो किस प्रकार से आती है और वर्ब फ्रेज जो किस प्रकार से आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ब जो है वो सिंगल जो है अकेली जो है वो आती है और वर्ब फ्रेज जो है उसमें जो है HV प्लस MV जो है दोनों जो है उसके अंदर दिए हुए आते हैं। इसी प्रकार से जैसे सेंटेंस है कि ही इज़ ए डॉक्टर, DOCTOR। अब यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब है इच,
इज के साथ में यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता तो ये कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाता, बट यहाँ पर जो इज है वो सिंगल है, तो सिंगल है तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकेली है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये जो है मैन वर्ब का काम कर रही है, मुख्य क्रिया का काम यहाँ पर कर रही है। तो मैट तो वैसे मैन वर्ब है, ये यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये होता ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस यदि होता कि ही इज़ राइटिंग WRITING राइटिंग ए लेटर, तो ये सेंटेंस यदि होता तो यहाँ पर जो है इज़ HV होती, राइटिंग जो है वो मैन वर्ब होती। इस प्रकार से इसमें हमें क्या मिलता, वर्ब फ्रेज जो है इसमें हमें जो है मिलता। तो इस प्रकार से जो है वर्ब फ्रेज जो है उनको ढूंढा जाता है। उसी प्रकार से दो सेंटेंस और, ही इज़ फ्रेंडली मैन, जैसे सेंटेंस हमारे पास में है कि ही इज़ FRIENDLY फ्रेंडली मैन, MN, तो ये सेंटेंस है, इसमें भी ए अकेली जो है इज़ दिया हुआ है, तो इज जो है वो यहाँ पर मैन वर्ब का काम कर रही है, तो ये जो है सिर्फ क्या है वर्ब है, यहाँ पर जो है वर्ब का रोल कर रही है, सिर्फ यहाँ पर वर्ब जो है बनी हुई है। दे हैव ए हाउस इन दिल्ली, इसी प्रकार से सेंटेंस है हमारे पास में कि दे हैव ए HAVE हैव ए हाउस HOUSE इन दिल्ली DELHI इन दिल्ली। तो हैव जो है यहाँ पर जो है एक मैन वर्ब का काम कर रही है, ये वर्ब फ्रेजें नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज आती है, तो वर्ब फ्रेज यदि आती है तो उस सेंटेंस में HV प्लस सब्जेक्ट होता है। HV प्लस सब्जेक्ट से तात्पर्य है जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसमें इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब ये वर्ब फ्रेज है, इसको बोल सकते हैं कि वर्ब फ्रेजे है। उसके बाद में यदि प्रेजेंट परफेक्ट लो तो उसमें लीजिए हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बोल सकते हैं कि अब ये जो है HV प्लस MV है, तो ये भी वर्ब फ्रेजे है। उसी प्रकार से आप लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, उसके बाद में लीजिए पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ये है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गई। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो है वर्ब फ्रेज हो गई। तो कहने का मतलब है कि वर्ब जो है वो सिंगल यदि आए तो वो वर्ब है, और यदि HV प्लस MV हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब जो है दोनों की दोनों साथ में आए तो वो जो है वर्ब फ्रेजे कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस एनालिसिस के पार्ट सेकंड के अंदर पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि सेंटेंस को एनालिसिस करते समय उसका सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर छुपे हुए होते हैं, और उसके बाद में देयर और इट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर छुपे हुए होते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि कोई सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट कहाँ पर होती है और वर्ब जो है वो कहाँ पर होती है, और लास्ट में हमने देखा कि किसी सेंटेंस के अंदर जो है वर्ब फ्रेज जो है वो किस प्रकार से ढूंढी जाती है और वर्ब जो है वो किस प्रकार से ढूंढी जाती है। तो वर्ब में और वर्ब फ्रेज के अंदर अंतर है, वर्ब आपको सीधी सीधी मिल जाएगी, लेकिन वर्ब फ्रेज जो है आपको HV प्लस सब्जेक्ट जो है आपको मिलेगा। तो HV प्लस सब्जेक्ट मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है वर्ब फ्रेजें हैं। अब ये सेंटेंस है कि रीड द बुक स्लोली, ये सेंटेंस हमारे पास में है कि रीड द बुक स्लोली, रीड द बुक
स्लोली, SLOWLY। इसमें देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पीछे जो है द बुक लिखा हुआ है, और स्लोली जो है एडवर्ब लगी हुई है, और यू जो है इसके अंदर हिडन सब्जेक्ट है। यू जो है वो इसमें हिडन सब्जेक्टें हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वर्ब्स और वर्ब फ्रेज जो है वो हम जो है किसी सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार से सेंटेंस है द कपूर्स हैव बीन लिविंग। तो हैव बीन लिविंग, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन भी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, और लिविंग जो इसके अंदर मैन वर्ब हो गई। तो हैव बीन लिविंग जो है पूरा का पूरा जो है एक वर्ब फ्रेजे है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, उसके बाद में इट और देयर में सब्जेक्ट कहाँ पर होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, मैन वर्ब कहाँ पर होता है, और उसके बाद में वर्ब क्या होती है और वर्ब फ्रेज क्या होती है। ये सब बातें जो हमने सीखी है। और नेक्स्ट जो है आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपको अगले जो लेसन है उसके अंदर पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।